फटाफट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इन द फाइनल अकाउंट। तीसरा वीडियो है ये फाइनल अकाउंट का। एडजस्टिंग एंट्रीज या एडजस्टमेंट्स। पहले एडजस्टमेंट्स चार तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट और बाकी सारे एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट के तौर पे दिया जाता है, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फिनिश गुड्स का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्रीज, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट या फिर स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस आपके अक्रू हो चुके हैं पर अब तक के पे नहीं किए हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस पे ऐड किए जाएंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी के तौर पे दिखाए जाएंगे। एडजस्टिंग एंट्री, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाए जाएंगे या फिर साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाएगा। यहां पर अगर एडजस्टिंग एंट्री पूछी जाए तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। इनकम रिसीवेबल, इनकम अक्रूड बट नॉट येट रिसीव्ड। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम को ऐड होक कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनकम रिसीवेबल, ये स्पेशली अप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे। एडजस्टिंग एंट्री, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। इनकम प्री रिसीव्ड, अगर कोई कमीशन रेंट एडवांस में मिला है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिस्पेक्टिव इनकम में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाया जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट। डेटर से रिलेटेड बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट के तौर पे दिए गए हैं, एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। P&L अकाउंट में बैड डेट्स में ऐड किए जाएंगे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाए मैं सीक्वेंस बताता हूं। डेटर्स एज गिवन में से पहले आपको डेटर के सारे एडजस्टमेंट खत्म कर देने हैं। मतलब अगर किसी कॉमन डेटर को पैसे देने हैं तो रिड्यूस दैट। अगर डेटर से रिलेटेड कोई सेल्स अनरिकॉर्डेड, सेल्स रिकॉर्डेड एज परचेज, इस तरह के एडजस्टमेंट दिए हैं तो उसको रेक्टिफाई कर लेना है। जो बैलेंस डेटर बचेगा उसमें से फर्दर बैड डेट सब्ट्रैक्ट करने हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगी। हालांकि P&L अकाउंट के डेबिट साइड में न्यू प्रोविजन प्लस ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू बैड डेट, आई एम सॉरी वंस अगेन, न्यू प्रोविजन प्लस न्यू बैड डेट प्लस ओल्ड बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, बैलेंस आउटर अमाउंट कॉलम। इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। क्रेडिट साइड में आएगा ओल्ड प्रोविजन, डेबिट साइड में आएगा न्यू प्रोविजन जो कि आपने बैलेंस शीट के डेटर में से सब्ट्रैक्ट किए। डेबिट विल बी ऑफ द बैड डेट ऑफ ऑल द बैड डेट, जो पहले से आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिए गए, प्लस द न्यू बैड डेट व्हिच यू हैव शोन व्हिच यू हैव अकाउंटेड नाउ। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहे अकाउंट फॉर्म से करो या आप एडलेस मेथड से करो, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है। डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट, रिड्यूस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट इन द बैलेंस शीट एसेट साइड एंड शो इट इन द P&L अकाउंट डेबिट साइड। पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, फैक्ट्री शेड से रिलेटेड जो डिप्रिसिएशन आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। मैनेजरियल कमीशन, पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए टेंटेटिव बेसिस पे, दिए गए कैलकुलेशन के हिसाब से मैनेजरियल कमीशन कैलकुलेट करिए। P&L अकाउंट को डेबिट होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। अकाउंटिंग एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल अकाउंट। तो ये थे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स व्हेन इट कम्स टू द फाइनल अकाउंट। आई होप द थिंग्स आर गोइंग गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और श्योरली इस एग्जाम को पास करोगे। थैंक यू।